आइए आपका स्वागत करते हैं डुप्लेक्स करियर पॉइंट में। और हम अपने यहाँ पर परीक्षाओं के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो गणित से संबंधित हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला चैप्टर है हमारा गणित का वास्तविक संख्याएं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन दिए गए, इसमें से जो परीक्षाओं में ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं हम वही आपको सॉल्व करवा रहे हैं जो आपके एक एक नंबर में आएंगे, क्योंकि इस समय आपके जो नया पैटर्न आया है एग्ज़ाम का वो आपको ऑप्शनल होने वाला है, जिसमें आपका 20 नंबर का ऑप्शनल पेपर आएगा। तो हमें 20 नंबर छोड़ने नहीं है, इसलिए हम बार बार वही ऑप्शनल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन है हमारा परिमेय संख्याएं। लिखा है परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। यूपी 2019 में आया था, आपके 2019 में आए थे। इनको सॉल्व करते देखते हैं कैसे आते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमारी संख्या लिखी है 14,587 और 1250। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। हमें लिखा 14,587/1250 जी हमारी संख्या लिखी है। इसको हम कैसे पता लगते हैं, हमने वास्तविक संख्याओं में पढ़ा है कि जब हमारी 2 की पावर m और गुणा 5 की पावर n होती है, हमारा नीचे यहाँ पे आना चाहिए आपका 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। यदि आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रसार शांत है। और m और n की जो घातें आएंगी, जो आपकी m और n 2 और 5 की घातें हैं, इनमें जो भी घात बड़ी होगी उतने बाद ही हमारा प्रसार शांत हो जाएगा, यानी हमारा उतने तक भागी जाएगा। देखते हैं कैसे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका इस नीचे वाली का एलसीएम निकाल लेते हैं कि एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, यानी लासा निकाल लेते हैं। तो इसका लासा निकाला हमने, देखें कैसे निकलेगा। यहाँ पे 2 का करेंगे, जो हमारा आ जाएगा 600। यहाँ पे दिया हमने कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा हमारा 625 आ जाएगा। इसके बाद करते हैं आगे, तो 5 का देंगे, क्योंकि अब 2 का नहीं जाएगा और 3 का भी नहीं जाएगा, तो 5 का देना पड़ेगा। 5 का देंगे तो हमारा आएगा 5 एकम 5 होता है, आपका आ जाएगा 125। अब हम इसमें फिर से 5 का देंगे, 5 का दिया तो इसमें आ जाएगा हमारा 25। अब और आगे बढ़ेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा। 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार ही जाता है, फिर से 5 में दिया भाग तो 1 बार जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर बराबर लगा लेंगे, आ जाएगा हमारा 2 हमारे कितने बार आए हैं, केवल 1 बार ही आया है। तो 2 की घात हम 1 लिख सकते हैं और गुणा लिख सकते हैं 5 कितने बार आए हैं हमारे, 4 बार आए हैं, तो 5 की पावर 4 लिख सकते हैं हम। देखते हैं कैसे। लिख लिया है हमने, जो हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आ चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है 14,587, इसमें आ गया है। हमारा प्रसार पहले से ही शांत है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रसार में बताना है कि कब शांत होगा। तो इसमें देखेंगे हमारी m, जो m बराबर कितना है हमारा 1 है और n बराबर कितना है 4 है। इसकी घात में देखते हैं कौन बड़ी है। यदि हमारा m ज़्यादा आता तो उतने बार में शांत होता, यदि n जितना ज़्यादा है तो उतने बार में आ जाता। तो हम देखें m बराबर 1 है, n बराबर 4 है, इन दोनों में ज़्यादा क्या है हमारा, n बराबर 4 है। तो हमारा इसमें 4 कहीं ऑप्शन होगा। देखते हैं कहाँ है, आपका डी ऑप्शन है, जो आपका डी, क्योंकि हमारा n बराबर 4 आया है। यदि m बराबर कुछ n से बड़ा आ जाता तो हम इसका भी मान रख सकते थे। तो हमारा पहला आ जाएगा 4। अब दूसरा है हमारा शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली संख्या होगी। तो हमने आपको बताया था कि जिसमें हमारा अंश और हर होते हैं हमारे, जैसे कि भिन्न ये लिखिए आपकी अंश और हर होता है। इसमें जो हमारा हर है वो आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आना चाहिए। तो हम इन सब को चेक करेंगे सबसे पहले कि इसमें हमारी 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में कौन कौन आते हैं। तो हम सबको बारी बारी से चेक करेंगे, जो आ जाएगा उसी को कह दें कि हमारा शांत प्रसार हो जाएगा। देखते हैं। तो हमारा लिखा है, पहला लिखा है हमारा 270/210, दूसरा लिखा है हमारा 229 लिखा है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और लिखा है 7 की पावर 5। सबसे पहले हमें इनको देखना है
सबसे पहले इसका दशमलव निकालेंगे तो वो क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 30 लिख सकते हैं हम इसको 7 गुणा 30, क्योंकि 7 × 21 और जो 0 हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 7 और नीचे लिख सकते हैं हम 6 पंचे हमारा 30 होता है, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 आ जाएगा। तो हमारा ये लिखा है, फिर से देख लिया हमने, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 होता है आपका, 30 यहाँ पे है और इसका गुणा करेंगे तो हमारा 210 आ जाएगा। अब जैसे हमने देखा इसमें 7 तो हमारा कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 11/2 गुणा 3 गुणा 5। हमारा 2 या 5 आता, 2 और 5 आता तो ठीक था, लेकिन इसमें 3 आ गया है तो आपका शांत प्रसार नहीं होगा इसका। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें पहले से ही हमारे 7 का दिया गया है, 7 की पावर 5 है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। अब हमारे लास्ट के दिए गए हैं 2 जो हमें चेक करने हैं। देखा हमने 13 बटे लिखा है हमारा 3125। देखेंगे इसको फिर से, हम वही सबसे नीचे हम अपना एलसीएम निकाल लेते हैं या लासा निकाल लेते हैं तो हमारा आ जाता है। इसके अभाज्य गुणनखंड चाहिए होते हैं हमें। जैसे हमारा लिखा है 13 बटे 3125, तो हम इसको देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले अपना एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाला हमने, देखा सबसे पहले देखेंगे इसमें 5 का 2 का तो जाएगा नहीं, 5 का ही जाएगा। इसमें देखा कितनी बार जाएगा, 6 बार गया। देखा अब 2 बार जाएगा, अब 5 बार जाएगा। कितना आ जाएगा, फिर से 5 का दिया तो 1 आ जाएगा, फिर 2 बार गया, फिर 5 बार गया, फिर से दिया 5 का दिया इसमें तो हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 5 का दिया तो 5 आ जाएगा और 5 का फिर से देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा आ गया 13 बटे, यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा कितनी बार आए हमारे, 1 2 3 4 5, तो हम 5 की घात 5 भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे चढ़ा दिया 5 की पावर 5 चढ़ा दिया। अब देखेंगे इसमें कि हमारा यहाँ पे 2 नहीं आया है तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे करेंगे 13, 5 की घात 5 लिख सकते हैं और 1 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी घात 0 होती है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो हमारा 1 आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया है, ए सी वाला आ गया। चलिए एक बार 8/17 को और चेक कर लेते हैं। तो 8/17 को किसी प्रकार से हम इसके नीचे वाले को 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा जे ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमने चेक किया था हमारा कौन सा आया है, सी नंबर, तो हमारा ये सही हो गया। जो हमारा आपका 2019 में आया था यूपी के पेपर में आपके। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन लगा है संख्याओं 616 और 32 का एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हमारा कहलाता है मासा कहलाता है जी हमारा। तो हमने मासा निकालना है। मासा हमारा जो होता है हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं इसको। एक तो हमने अपनी वास्तविक संख्याओं में तरीके पढ़े हैं और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि इनका सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, दोनों का जो भी है लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम दोनों के आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे या फिर अपना जो हमें इस चैप्टर में सिखाया गया है उस तरीके से निकाल लेंगे। जैसे 32 लिखा है और लिखा है 616, 32 और 616 लिखा है हमारा। इन दोनों में देखते हैं कि बड़ा और छोटा कौन है। तो हम देखेंगे 32 हमारा छोटा है 616 से, तो हम क्या करेंगे 32 का भाग दे देंगे 616 में। हमने भाग दिया इसमें, जैसे ही भाग देंगे तो हमारा 1 बार जाएगा, यहाँ पे 1 बार गया तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 से गया 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें कितनी बार जाएगा हमारा, तो हम चेक करेंगे। हमारा जाएगा 9 बार, 9 का भाग दिया इसमें, देखें कितनी बार जाएगा। 9 दूनी 18 होता है हमारा, 9 × 3 = 27, 1 28 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, 1 28 घटाया हमने 8 आ जाएगा हमारा और यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 8 का भाग देंगे किस में, 32 में। जो हमारा यहाँ होता है वो आपका
यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि हमने अपने बताया था वास्तविक संख्याओं में जो हमारे भाजक होते हैं वो भाज्य बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे भाज्य बनाया हमने 32 को, और 8 का भाग 32 से देंगे तो 4 बार जाएगा जो कि 32 होगा। यानी हमारा कितना आ गया मासा, ऐसे यहाँ पे आ गया हमारा, जितने का भाग जाता है उतना हमारा मासा आ जाता है 8। तो इसमें कहीं 8 होगा आपका, देखते हैं सी नंबर है आपका, इसमें सी आपका 8 है जो आपका यूपी 2019 में आया था। ऐसे ही हम देखेंगे निम्न में से अपरिमेय संख्या है हमारी, तो ये तो आपका मौखिक ही हो जाएगा, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखेंगे कैसे, देखा सबसे पहले हमने जैसा हमारा लिखा है निम्न में अपरिमेय संख्या है हमारी, तो हमारा अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम बटे में नहीं ले सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं। जो हमारी भिन्न होती है, जो परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम, लेकिन जो अपरिमेय होती हैं उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जो नहीं लिख सकते हैं वो हमारी अपरिमेय हो जाती है। तो इसमें हम जो भी आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारी अपरिमेय होगी। तो हम √31 को कभी भी बटे में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है 3 + √23 माइनस √23, तो यहाँ पे √23 कट जाएंगे और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3 तो लिख सकते हैं हम बटे में, ना √5 को लिख सकते हैं, ना √11 को लिख सकते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 20 सही। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन 5वां है जो हमारे 2018 में आया था जी वाला क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन 5वां है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। जब भी आप परिमेय में कोई भी परिमेय संख्या में, जैसे परिमेय संख्या कोई लिखी हमारी 1, उसमें आप अपरिमेय संख्या जोड़ दें, कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़ दें आप, तो वो अपरिमेय संख्या ही कहलाती है हमारी। जब हम किसी संख्या में परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो वो भी अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा अपरिमेय आ जाएगा इसमें, तो हमारा 20 सही हो जाएगा ऑप्शन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यह संख्या 15, 18, 24 का लासा है। तो इसका लासा निकालने के लिए हम सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे या लासा लेंगे। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका आपको सरल लगे वही तरीका कीजिएगा। हम करते हैं 15, 18 और 24 का लासा करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से देखेंगे कि इसमें 2 का भाग जाएगा तो हमारे 24 में जाएगा। देखेंगे 15 आया यहाँ आएगा, 9 में 18 में भी चला जाएगा और 24 में भी चला जाएगा। फिर हमने दिया 2 का भाग देंगे तो 15 में कुछ नहीं जाएगा, तो 15 को ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं, और 9 को भी ज्यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि अब 2 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा, और 12 में देंगे तो 6 बार चला जाएगा हमारा। फिर से दिया तो 6 में जाएगा, और 15 में और 9 में तो जाएगा नहीं, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर से दिया, फिर 3 का दिया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे आपका जब आप 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब यहाँ से 3 में जाएगा 1 बार, 5 में जाएगा नहीं, तो 5 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब 5 का जाएगा तो 5 में भी 1 आ जाएगा। जब तक हमारे जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे हमारी संख्याएं दी गई हैं उसके लासा 1 नहीं आ जाते हैं नीचे, जब तक कि तीनों 1 ना आते तब तक हम सॉल्व करते रहते हैं इसको। तो हमारे क्या आ जाएंगे लासा 2 गुणा क्या है हमारा 2 गुणा 2, तो 3 बार 2 का गुणा करना है हमें, ठीक है। फिर करना है 3 का गुणा 2 बार करना है, तो हम 3 का गुणा 2 बार कर देंगे, और 5 का गुणा कितनी बार करना है हमें 1 बार करना है, तो हम 5 का गुणा 1 बार कर देंगे। देखा हमने, तो 2 का गुणा 2 बार करें, 2 का गुणा 2 बार करेंगे 4 आ जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, और हम 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, और हम 5 का गुणा 5 में कर देंगे। 8 का गुणा 5 में किया तो 40 आ जाएगा हमारा, और 9 देख लिया, 9 चौके कितना होता है हमारा 36 होता है, तो 360 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो गया। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके परीक्षाएं पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि आज पिछले साल ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। जो भी आपको क्वेश्चन ना बने वो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।